शख्सियत की कहानी उसी की जुबानी श्रृंखला के अंदर आज हम आपको कहानी बताएंगे जितेंद्र सिंह कारंगा की। जितेंद्र सिंह कारंगा सीकर जिले के फतेहपुर के पास एक छोटे से गांव कारंगा में जन्मे थे और शेखावाटी के अंदर जितेंद्र कारंगा संघर्ष के पर्याय समझे जाते हैं। तो सुनिए जितेंद्र कारंगा की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैंने 8वीं तक की स्कूल गांव में ही पढ़ाई की। कारंगा बड़ा मेरा गांव है, फतेहपुर तहसील में है। 9th क्लास में पहले यहाँ शेखावाटी में कोठियारी स्कूल बहुत प्रसिद्ध स्कूल थी, जिसकी खुद की छात्रावास भी था। 9th क्लास में कोठियारी स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया और 9th और 10वीं 2 क्लास मैंने वहाँ कोठियारी पढ़ी। उसके बाद में 2000 में मैं सीकर आ गया। 2000 में सीकर आते ही मैंने यहाँ इसके स्कूल में एडमिशन लिया और फिर मैंने ITI भी की, जो यहाँ राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। और वहाँ 2000 में मैं यहाँ राजपूत छात्रावास में रहता था। छात्रावास में रहने के कारण उस समय 2 बड़े आंदोलन चल रहे थे। एक तो सामाजिक न्याय मंच का, जो उपेक्षित को आरक्षण, आरक्षित को संरक्षण, और दूसरा महाराव शेखा जी की प्रतिमा को खंडित कर दिया। तो सीकर में उसका केंद्र बिंदु था, इसलिए यार बड़े राजनेताओं का आना, सामाजिक मीटिंगों में जाना, तो इस तरीके से, जबकि मेरे राजनीतिक परिवार में न तो कोई राजनीतिक क्षेत्र में आदमी था, न मेरे को रिश्तेदार था ऐसा जो राजनीतिक क्षेत्र में हो, जिसकी बड़ी पहचान हो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं जो भी हूँ, यहाँ राजपूत छात्रावास में रहने के कारण और यहाँ रहने से अलग अलग लोगों से संपर्क हुए, अलग अलग राजनेताओं से संपर्क हुआ और फिर वो सामाजिक न्याय मंच का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो गया। उसके बाद में मैंने माननीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी के सानिध्य में मैंने काम किया। उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ था और उनका इतना आशीर्वाद था कि उन्होंने मेरे को, चाहे अमेरिका वो जा रहे थे तो मेरे को साथ लेके गए, चाहे इंग्लैंड जा रहे थे तो वो मेरे को साथ लेके गए। और वो एक बार कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे तो उनको हेलीकॉप्टर मिला, तो हेलीकॉप्टर में भी मेरे को उन्होंने अपने साथ रखा। इसलिए मैं मानता हूँ कि कालवी जी का आशीर्वाद ही मेरे पर बहुत ज़्यादा था। तो उस आशीर्वाद के कारण मैं यहाँ शेखावाटी में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घुमा। करणी सेना का उन्होंने मुझे पदाधिकारी भी बनाया। करणी सेना का पदाधिकारी बनाने के कारण वहाँ उस समय एक बार वीरेंद्र न्यांगली पर हमले हुए तो वहाँ हमने चूरू में संघर्ष किया। आरक्षण के लिए बड़ी बड़ी हर तहसील मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर बैठकें हुई। तो जो हम मीटिंग करते थे उससे 15 दिन पहले मेरी ये ड्यूटी थी, मैं वहाँ जाता, उनके गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमने का मुझे सौभाग्य मिलता। इसलिए आज मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि शेखावाटी में ऐसा गांव और ढाणी नहीं है, सीकर, चूरू, झुंझुनू में, जिसमें राजपूतों के 10-20 घर हैं, मैं किसी न किसी रूप में वहाँ गया नहीं हूँ। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आज जो भी राजनीतिक क्षेत्र में है, उनमें सबसे बड़ा कोई कारण है या सबसे ज़्यादा किसी का आशीर्वाद है तो माननीय कालवी जी का रहा है। उनके कारण आज अनेक लोगों से मेरे संपर्क भी हुए। राजपूत करणी सेना में रहते हुए कारंगा ने विभिन्न सामाजिक आंदोलनों में भाग लिया। देखिए, शेखावाटी में ऐसा कोई शहर नहीं है जो जितेंद्र कारंगा के नेतृत्व में कभी बंद नहीं हुआ। हमने चूरू बंद की वीरेंद्र न्यांगली की हत्या के मामले में, हमने लोसल बंद किया। माननीय प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति थी तो आमीन खान उस समय मंत्री थे, उन्होंने कहा कि ये इसलिए मंत्री बन गई कि वो इंदिरा गांधी के घर रसोई में बर्तन साफ करती थी। उस मामले में यहाँ हमने सीकर में विरोध प्रदर्शन किया, लोसल बंद कराई और माननीय आमीन खान जी को इस्तीफा देना पड़ा। एक मंत्री को उसके मंत्रिमंडल से हटा देना, उससे बड़ा कोई रिजल्ट नहीं है। मैंने दातारामगढ़ बंद किया। एक शिक्षक था, अध्यापक, उसके साथ में वो किसी स्कूल में पढ़ाता था, निजी स्कूल में, और उस स्कूल में किसी दूसरे स्कूल में चला गया जहाँ अच्छा पैकेज था, तो स्कूल के लोगों ने उसके बुला के साथ में मारपीट की। तो उस मामले में हमने दातारामगढ़ बंद किया। कभी यहाँ एक फूल मोहम्मद नाम के एक SI की मौत हो गई थी एक आंदोलन में, उसके कारण हमने लक्ष्मणगढ़ बंद किया। अलग अलग इश्यू में आरक्षण के मामले को लेकर के हमने सीकर बंद किया। तो ऐसे कोई शहर नहीं है जो हमने किसी न किसी रूप में बंद नहीं किए हो। शेखावाटी में होने वाले हर सामाजिक कार्यक्रम में कारंगा नजर आते हैं। ऐसी कोई सामाजिक मीटिंग नहीं है जिसमें जितेंद्र कारंगा उपस्थित न रहा हो। ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिसमें मेरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कोई भूमिका नहीं रही। सामाजिक क्षेत्रों में वर्षों तक सक्रियता से भाग लेने के बाद कारंगा चुनावी राजनीति में उतरे। 3 चुनाव लड़े हैं, 2 जिला परिषद के लड़ लिए, 1 कच्छ मंडी का लड़ा। मैं जिला परिषद मेंबर पिछली बार था। और सबसे बड़ा कारण मेरा ये रहा
कि मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करने से मेरे बड़े राजनेताओं से संबंध बने, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे माननीय अमर सिंह जी समाजवादी पार्टी में थे, राष्ट्रीय महासचिव भी थे, और उनसे मेरे बहुत घरेलू संबंध थे। चाहे दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के महामंत्री हैं, महासचिव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध है, चाहे वो कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे गजेंद्र सिंह जी शेखावत हो, जितने भी बड़े लोग हैं उनसे मेरे घरेलू संबंध हैं, उनके मुझे आना जाना भी है। इसलिए वो इसलिए बने कि मैंने सामाजिक नेतृत्व में काम किया, अनेक बार किसी न किसी रूप में मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। इसलिए अब उपराष्ट्रपति बने हैं शेखावाटी के धनखड़ जी, जिनसे भी मेरे परिचय हैं आज से। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी कारंगा ने जनहित में सड़कों पर संघर्ष करना नहीं छोड़ा। देखिए, संघर्ष ही जीवन है, राजनीति तो संघर्ष का ही पर्याय है। किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आदमी को दबंग रूप से उस आवाज़ को बुलंद तरीके से उठानी चाहिए। आज जनता जनार्दन का इतना बड़ा दबाव है, चाहे वो शासन पे हो, चाहे प्रशासन पे हो, चाहे राजनेताओं पे हो। सबसे बड़ा, मैं ये मानता हूँ, सबसे बड़ा कोई दबाव है तो जन दबाव ही सबसे बड़ा है, और वो तभी आ पाएगा जब आप किसी मुद्दे को, महत्वपूर्ण मुद्दे को, जिसका जनता का समर्थन उस मुद्दे को प्राप्त हो, उस मुद्दे को लेकर के आप संघर्ष करोगे तो जनता आपके साथ हो जाएगी। राजनीति में आप काफ़ी महत्वाकांक्षी है, तो आप कहाँ तक जाने की उम्मीद रखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का अभी कार्यकर्ता हूँ। मुझे क्या करना है, किस रूप में काम करना है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। वो मुझे कोई जिम्मेदारी देगी, मुझे जिस रूप में रखेगी, तैयार है। और सामाजिक कार्यक्रमों में एक्टिव पिछले 22 साल से हैं, जब से समझ पकड़ी तब से हैं। हर कार्यक्रम में जाते हैं, कोई याद करता है उसके हाजिर में रहते हैं, कोई दुख तकलीफ में कोई मेरे को फ़ोन करता है तो मेरे से जो होती है उसकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। जीवन के अंदर ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने आपको आगे बढ़ने में सहायता दी है? देखिए, मेरी पहचान है, वो तो करनी सेना के कारण बनी। तो ये थी शेखावाटी के युवा नेता जितेंद्र सिंह कारंगा के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की किसी युवा शख्सियत को आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहे हमारे फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।